नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का विषय गणित। गणित में पार्ट 2 है संख्याओं की उछल कूद। हाँ बच्चों, संख्या आपको पता है ना क्या होती है? 1 2 3 4, हम उसको संख्याएं कहते हैं। अब संख्याओं की उछल कूद, जैसे आप कूदते हो ना, वैसे संख्याओं की उछल कूद हम देखेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक बगीचे का दृश्य है। ये एक पेड़ है। क्या है बच्चों? यहाँ पर एक पेड़ है। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, गौरी, राधिका, सुनील, विक्की, है ना। ये बहुत सारे यहाँ पर, ये इंदिरा, सारे बच्चे हैं यहाँ पर। अब ये क्या कर रहे हैं? इनके हाथ में बीज है। अब क्या कर रहे हैं? बीज। देखो, राधिका, गौरी, आया बच्चों समझ में? तो ये क्या है? संख्याओं की उछल कूद के बारे में। अब राधिका, गौरी, विक्की, इंदिरा और सुनील इमली के बीज इकट्ठा कर रही है। पेड़ किसका? इमली का। खट्टी खट्टी इमली का पेड़। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए जो चित्र को देखकर हमको पूरे करने हैं। सबसे अधिक बीज डैश ने इकट्ठे किए। अब सबसे ज़्यादा बीज किसने इकट्ठे किए? तो यहाँ लिखा है, देखो, मुझे तो 54 बीज मिले। ये रहे मेरे कितने? क्या है आपके? 68 बीज, सॉरी 38 बीज। अरे वाह, मुझे तो कितने बीज मिले हैं यहाँ पर? 47 बीज। मैंने 24 बीज चुने हैं। पता है मेरे पास 42 है। तो बच्चों, इनमें सबसे ज़्यादा बीज किसने इकट्ठे किए हैं? इंदिरा ने इकट्ठे किए। किसने किए हैं? इंदिरा ने। कितने किए हैं? 54। कितने किए हैं? 54। सुनील डैश बीज और इकट्ठे करेगा तो उसके बीज विक्की के बराबर हो जाएंगे। अब सुनील कितने बीज इकट्ठे करेगा तो सुनील के बीज के बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो विक्की के बराबर। तो विक्की के पास कितने हैं? 42। सुनील के पास कितने हैं? 38। तो हम क्या करेंगे? 42 में से 38 को माइनस कर देंगे। तो 12 में से 8 गई तो 4, 0। तो कितने? 4 बीज, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। 4 बीज इकट्ठे करेगा तो उसके बीज विक्की के बराबर हो जाएंगे। अगर राधिका को 6 बीज मिल जाए तो उसके पास डैश बीज हो जाएंगे। कितने? 6। तो राधिका के पास कितने हैं? 24। तो 6 गिनो तो 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो उसके पास कितने बीज हो जाएंगे बच्चों? 30 बीज हो जाएंगे। अब कितने बच्चों के पास 40 से अधिक? 40 से अधिक तो देखो, विक्की के पास है, इंदिरा के पास है, और किसके पास है? गौरी के पास है। तो 3 बच्चों के पास क्या है? 40 से अधिक बीज। आया समझ में? तो ये आपको अपने आप चित्र में देखकर करना है। ठीक है। अब उसके बाद है यहाँ पर, देखो, बिंदियों का खेल। बिंदियों का खेल का है यहाँ पर। देखो, आपको छोटे छोटी बिंदियाँ दिखाई दे रही है, बहुत सारी बिंदियाँ। अंदाज़ा लगाओ कि गोले के अंदर कितनी बिंदियाँ हैं। ठीक है। तो अब हम गिनते हैं बिंदियों को। ठीक है। और फिर आपको भी करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस गोले में कितनी है? 16 बिंदियाँ। ऐसे आप भी, और जैसे ये गोले बनाए मैंने, ये गोले बनाकर आपको क्या करना है? गिनना है। जैसे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसमें एक और ज़्यादा आ गई। तो आपको क्या करना है? ऐसे अपने घर पर देखो खेल खेलना है। ऐसे गोले करने हैं और उसके बाद आपको गिनना है उसके अंदर कितने हैं। अब बच्चों, यहाँ है धोनी की सेंचुरी। धोनी कौन है बेटा? एक क्रिकेटर है जो बहुत अच्छा खेलता है ना। अब उसकी सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है 100 रन, जिसे हम कहते हैं सेंचुरी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिन का क्रिकेट मैच गुवाहाटी में। भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। अब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में एक मैच हो रहा है। कहाँ पे बच्चों? गुवाहाटी के अंदर। धोनी कितने रन पर? देखो, 96 पर खेल रहा है। केवल एक गेंद बची है। क्या वह अपना शतक पूरा कर पाएगा? और देखिए क्या ज़बरदस्त छक्का। क्या उसने अपना शतक पूरा किया? अब यहाँ मैच का दृश्य दिखाई दिया। अब देखो, नीचे दिए गए खाली स्थान को भरो। धोनी ने कितने रन बनाए हैं? 96 रन। कितने? अब उसके अंदर कितना जोड़ेंगे कि 100 पूरे हो जाए? तो हम उसके अंदर 4 जोड़ेंगे तो उसके कितने रन बन जाएंगे? 100 रन बन जाएंगे। तो उसने अंतिम बॉल पर क्या मारा था? छक्का। तो 102 रन उसके बन गए। तो उसका शतक पूरा हुआ या नहीं हुआ बच्चों?
इन खिलाड़ियों को शतक बनाने के लिए कितने रनों की ज़रूरत होगी। अब देखो रन है, शतक बनाने के लिए रन की ज़रूरत। पहले खिलाड़ी ने कितने रन 96, तो उसको कितने चाहिए बच्चों 4। दूसरे के 97, तो उसको कितने चाहिए 3। फिर यहाँ पर है कितने 89, तो उसको कितने रनों की ज़रूरत है, यहाँ पर 11 रनों की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि 89 में आप 11 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 100। अब खिलाड़ी नंबर 4 99 है, तो उसको कितने रन की ज़रूरत है, 1 रन की ज़रूरत है। तो यहाँ शतक पूरा करने के लिए उनको इतने इतने रनों की ज़रूरत है। अब शतक का मतलब भी क्या होता है बच्चों 100। शत का मतलब क्या होता है 100। ठीक है, आपने देखा है ना मैच में, जिसको हम सेंचुरी भी कहते हैं। आया समझ में? ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ क्या लिखा है, 99 से आगे ऐसे बढ़ते हैं। 99 से आगे देखो, 99 से ये कछुआ आगे बढ़ा तो कितना आया 100। 100 से फिर वो आगे बढ़ा तो कितना आया 101। फिर वो आगे बढ़ा तो कितना हुआ 102। कल मिल है। ठीक है, अब क्या है यहाँ एक कौवा बैठा हुआ है। तो अब हम इसको देखकर खाली स्थान को भरेंगे। 99 से लेके 112। अब संख्या है शब्दों में, देखो 99 100। अब इसको 100 भी कहते हैं और इसको हम क्या कह सकते हैं 100 भी कह सकते हैं। उसके बाद है 101। 101 मतलब 100 के बाद 1। अब उसके बाद क्या 102, क्या लिखेंगे हम 102। उसके बाद 103, 104, ये क्या है 105। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 105। 106, तो अब 107, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 107। तो आपको क्या करना है बच्चों, इस तरह से अंदाज़ा लगाकर आपको 206 तक की गिनती को क्या करना है, पूरा करना है। अब यहाँ बच्चों खिलाड़ी क्रिकेट मैच देखो, विश्व कप क्रिकेट के सबसे बड़े 10 स्कोर। सचिन ने कितने रन बनाए, देखो सचिन ने बनाए 128। कितने बनाए, देखो मैं सामने एक बार ऐसा भी लिख देती हूँ, इसमें भी 128। गावस्कर ने कितने बनाए 100 रन। धोनी ने 99 रन। कोहली ने 162 रन। राणे ने 152 रन। ठीक है, उसके बाद धवन ने कितने बनाए 178 रन। गांगुली ने 105 रन। जाडेजा ने 141 रन। द्रविड़ ने 112 रन और कपिल देव ने 127 रन बनाए। ये हमारा क्या है, विश्व कप के सबसे बड़े 10 स्कोर हैं। अब यहाँ आपको कुछ प्रश्न दिए जो सारणी को देखकर करने हैं। धोनी शतक तक पहुँचते पहुँचते रह गया, उसे शतक बनाने के लिए और कितने रन की आवश्यकता थी, तो धोनी ये रहा, तो उसने कितने 99, तो 99 में 1 जोड़ो तो क्या हो जाता है बच्चों 100। तो उसको कितने रन की आवश्यकता थी, 1 रन की। डैश और डैश ने लगभग बराबर रन बनाए। अब मुझे आप यहाँ पर बताओ किसने लगभग बराबर रन बनाए, तो कपिल देव ने और सचिन ने, है ना, इसके आसपास है देखो, सचिन ने और कपिल देव ने, एक ही रन का फेर था कपिल देव ने। ठीक है, उसके बाद है डैश ने एक पूरा शतक बनाया, ना कम ना ज़्यादा। अब इसमें से आप सारणी में देखो किसने 100 रन पूरे बनाए, एक शतक गवास्कर ने। ठीक है, तो गवास्कर, ठीक है, उसने बनाया। तो ये जो बाकी के हैं वो आपको सारणी में देखकर क्या करना है, खुद से करना है, भरना है आपको, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे। अब उसके बाद है 10 की गिनती में, अब 10-10 की गिनती करनी है। जैसे आपको पता है ना 1 से 9 के बाद 10 आता है, 11 से 19 के बाद 20, तो 10-10, तो देखो 10, 20, 30। उसके बाद क्या आता है 40, उसके बाद 50, 60, फिर 70, 80, फिर 90, 100, 110, तो 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और 200।
वैसे 310 और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 410। ये वाला आपको अपने आप कॉपी में करना है। बस 10 गिनते और छलांग मारते जाओ, 10-10 गिनते जाओ। देखो जैसे ये बंदर है, देखो यहाँ ऊपर इसने क्या किया 10-10 की छलांग मारी, दिख रहा है आपको यहाँ पर। अरे इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए तुम, तो देखो इसने 10-10 की छलांग मारी। 10-10 की छलांग मारने पर कछुआ समाप्ति रेखा पर पहुँच गया। वैसे ही 50 की गिनती में अब बंदर ने क्या किया 50-50-50 की छलांग मारी। कितने की छलांग मारी 50 कदमों की उसने क्या की छलांग मारी। तो देखो 200 से 250, अब 250 में 50 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 300। 350 में 50 जोड़ो तो 400। 450 में 50 जोड़ो तो 450। 500। ऐसे 50-50 की छलांग मारकर आप लिख सकते हो। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे तुम बोल सकते हो, आप जो बोल सकते हो बड़ी संख्या को आपको यहाँ पर लिखना है। आया बच्चों समझ में। अब यहाँ है रंग बिरंगी संख्याएं। रंग बिरंगी संख्याओं के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर बहुत सारी संख्या दे रखी है। अब है नीचे लिखी संख्याओं को ऊपर दिए गए चार्ट में ढूंढकर रंगो। हरा रंग, लाल रंग और पीला रंग। तो देखो 140। अब यहाँ ढूंढो 140 का ये रहा, तो इस पे आपको क्या करना है हरा रंग करना है। जैसे 202, 202 कहाँ है बच्चों यहाँ पर ये रहा, तो इसमें हरा रंग करना है। तो ये ढूंढ के आपको अपने आप कलर करना है। जैसे लाल में लिखा है बच्चों, तो अब यहाँ पर देखो लाल रंग में 54 और 64 है। तो देखो ये रहा 54 और ये रहा 60। तो आपको क्या करना है इसमें लाल रंग भरना है। ये जो चौकोर बॉक्स बना रही हो ना उसमें लाल। पीले में देखो 445 16। तो पहले 16 ढूंढ लो, जो छोटी संख्या आपको जल्दी मिल जाएगी तो 16। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है पीला रंग भरना है 445। अब 445 का यहाँ तो इस पर पीला रंग, तो आपको इसमें ढूंढ कर बच्चों क्या करना है इनमें रंग भरने। तो ये आपको अपनी पुस्तिका के अंदर गृह कार्य की कॉपी में करना है। धन्यवाद बच्चों।